गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैलेंट एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन क्लासेस। मैं धीरेन्द्र सिंह आपका इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब अपने घरों में सुरक्षित एवं स्वस्थ होंगे। इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ शुरू करते हैं आज की हमारी कक्षा का टॉपिक, जो कि हरियाणा जीके के ऊपर आधारित है, अथवा इस पीरियड में हम हरियाणा जीके से संबंधित कुछ क्वेश्चनों को डिस्कस करने वाले हैं। वैसे आपको इस यूट्यूब चैनल पे हरियाणा की जीके की जो हमारी प्रीवियस क्लासेस हैं उनका रिकॉर्ड भी मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की कक्षा। आज हम, जैसे कि आप जानते हैं, इसमें इस पीरियड में डिस्कस करने वाले हैं हरियाणा जीके से संबंधित प्रश्नों को। तो आज की शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले कि भाई जो हरियाणा में मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स खेलकूद स्कूल राय सोनीपत में स्थित है। तो आपसे कोई पूछ ले, हाँ भी स्पोर्ट्स स्कूल जो है हरियाणा में कहाँ पर स्थित है? मोतीलाल नेहरू। तो आप बता सकते हो मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल जो है वो राय में स्थित है, जो कि गांव है सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में। सोनीपत डिस्ट्रिक्ट से पहले बहुत से क्वेश्चंस जो हैं हम कवर कर चुके हैं। जैसे कि आपने देखा एटलस साइकिल्स जो है उसका कारखाना जो है वो सोनीपत में है। सतकुंबा का जो मेला लगता है वो सोनीपत में लगता है। और सोनीपत की जब बात की जाती है तो इसका प्राचीन नाम जो है सोनप्रस्थ है। ये सोनप्रस्थ उन्हीं गांवों में से एक गांव था जो कौरवों से पांडवों ने मांगा था। 5 गांवों की मांग कौरवों से पांडवों ने की थी, जिनमें से आपके दिलप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ, प्रयागप्रस्थ, सोनप्रस्थ इत्यादि थे। और पानप्रस्थ से आपका पानीपत बना, सोनप्रस्थ से आपका सोनीपत बना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। हरियाणा में मगरमच्छ प्रजनन केंद्र सेंधा कुरुक्षेत्र में स्थित है। तो आप बता सकते हो कि भी जो मगरमच्छ प्रजनन केंद्र है हरियाणा में, मगरमच्छ पालन इत्यादि से संबंधित जो जानकारी दी जाती है, जो अनुसंधान है, वो कुरुक्षेत्र के एक सेंधा नाम के गांव में स्थित है। ठीक है, इसके अलावा कुरुक्षेत्र से हम बहुत से क्वेश्चनों को पहले ही कवर कर चुके हैं कि जैसे आपको मालूम है धर्म नगरी के नाम से कुरुक्षेत्र प्रसिद्ध है। वट वृक्ष इत्यादि जो है वो कुरुक्षेत्र में स्थापित है, जहाँ पे श्री कृष्ण ने भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। और कुरुक्षेत्र से वही स्थल है, जन्म है, जो कुरुक्षेत्र के थानेसर नाम के स्थान पे, जहाँ पे महाभारत का युद्ध 18 दिन तक चला था। तो इस तरह से कुरुक्षेत्र का ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है। अच्छा, इसके बाद में हरियाणा में सड़कों की सबसे अधिक लंबाई सिरसा में है। ठीक है, एक बार लिख लेते हैं, फिर आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा। चौधरी
चरण सिंह चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 1970 में हिसार में हुई थी। तो आपने देखा कि भी जो हरियाणा में सबसे ज्यादा सड़क जो है वो सिरसा जिले में पाई जाती है। देखिए सिरसा जिले का जो महत्व है हरियाणा में बहुत ही अधिक है, क्योंकि हरियाणा में सबसे ज्यादा गेहूं उत्पादन करने वाला जिला जो है वो सिरसा है। और चरखी दादरी डिस्ट्रिक्ट बनने के बाद, जिला बनने के बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे बड़ा जिला है वो सिरसा बन चुका है, क्योंकि इससे पहले भिवानी जिला था सबसे बड़ा, लेकिन उसमें से चरखी दादरी डिस्ट्रिक्ट बनने के बाद जो सबसे बड़ा जिला है वो आपका सिरसा बन जाता है। तो इस क्वेश्चन में आप बता सकते हो कि सड़कों की सबसे अधिक लंबाई जो है वो सिरसा जिला में पाई जाती है, किंतु पक्की सड़कों का सबसे अधिक घनत्व जो है वो अम्बाड़ा क्षेत्र में, अम्बाड़ा जिले में पाया जाता है। पक्की सड़कों का घनत्व अम्बाड़ा जिले में, और वैसे सड़कों की लंबाई जो है वो आपकी सिरसा में पाई जाती है। अच्छा, इसके बाद में एक क्वेश्चन आया है हमारा, चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय जो है आपका हिसार में स्थापित है, और इसकी स्थापना जो है वो आपकी 1970 में हुई थी। ठीक है, तो चौधरी चरण सिंह के नाम पे इसको रखा गया है। आप हिसार के बारे में और बहुत से क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं कि जैसे फिरोज शाह तुगलक द्वारा हिसार स्थापित था। ठीक है, और मेडिकल फैसिलिटीज में हरियाणा में जो अच्छे शहर गिने जाते हैं उनमें हिसार जिले का प्रमुख स्थान आता है। ठीक, इसको मैं थोड़ा जरूरत कर लेता हूँ और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम। अगला क्वेश्चन देखिए,
अभी देखिए इनको मिटाना पड़ेगा, ये क्वेश्चंस आपके आगे लिखूंगा मैं, पहले इनको समझ लेते हैं कि हरियाणा भाषा में, हरियाणवी भाषा में, हरियाणवी भाषा में जो पहला भाषा में लिखा गया जो उपन्यास है वो कौन सा है? झाड़ू थ्री लिखा गया पहला उपन्यास आपका कौन सा है भी? झाड़ू थ्री। और जिसके रचयिता कौन है? राजा राम शास्त्री। इसके अलावा आपने ये भी पीछे भी हमने क्वेश्चन कवर किया था कि हरियाणा के प्रथम कवि जो थे वो उदय भानु हंस थे। इसके अलावा कुरुक्षेत्र की हम अभी बात कर रहे थे और कुरुक्षेत्र से संबंधित एक प्रश्न आपके सामने आ गया कि हरियाणा में कुरुक्षेत्र नामक स्थान पे एक धार्मिक मेला लगता है जिसको सूर्य ग्रहण मेला बोला जाता है। और ऐसी मान्यता है कि हिंदू धर्म में ये इसमें प्रत्येक हिंदू को स्नान करना चाहिए जिससे सभी पापों से उसकी मुक्ति होती है। इसके अलावा रजिया सुल्तान की जो कब्र है वो आप बता सकते हो कैथल में स्थित है। देखिए कैथल को छोटी काशी भी कहा जाता है हरियाणा की, और वैसे हरियाणा की काशी जो है वो कौन सी है? भिवानी भिवानी को हरियाणा की काशी बोला जाता है। तो रजिया सुल्तान की जो महान शासिका थी, महिला शासिका थे रजिया सुल्तान, आप बता सकते हो कि उनकी कब्र जो है वो कैथल में स्थित है। सिंधु सभ्यता घाटी से संबंधित देखिए जो दो जगह पे ये सिंधु सभ्यता घाटी पाई जाती है, तो भिवानी डिस्ट्रिक्ट में है और एक आपकी जो हिसार जिला है उसमें पाया जाता है। हिसार जिले में जो है वो आपकी बनवाली है और भिवानी जिले में जहाँ पे सिंधु सभ्यता घाटी पाई जाती है जिसको रखवाड़ी गोला गांव स्थान पे पाई जाती है सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ अंश पाए गए हैं। अच्छा अगला है लोहगढ़ का किला जो है वो यमुनानगर में स्थित है। यमुनानगर की जब हम बात करते हैं तो यमुनानगर बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। कई प्रश्न इससे आते हैं जैसे कि महाभारत की जो रचना है वो यमुनानगर स्थान पे सरस्वती नदी के किनारे की गई थी जिसको गणेश जी ने लिखा था और वेद व्यास ने उसका उच्चारण किया था इस शर्त पे कि अगर उन्होंने बीच में टोक दिया तो वो रामायण लिखना महाभारत लिखना बंद कर देंगे। इसके अलावा सरस्वती शुगर मिल जो है वो आपकी यमुनानगर में स्थित है। पेपर सिटी के नाम से हरियाणा में अगर कोई स्थान प्रसिद्ध है तो वो यमुनानगर है। ठीक है, आगे चलते हैं।
देखिए कुछ क्वेश्चन है, जैसे आपके सामने पहला क्वेश्चन है कि हरियाणा एक ऐसा राज्य है जिसने विधुर पेंशन योजना लागू की है। आपको मैं बता दूं, पेंशन योजना लागू करने में जो हरियाणा है उसका बहुत ही अहम स्थान है। हरियाणा एक ऐसा राज्य है जिसने बहुत सी पेंशन योजनाएं लागू की हुई है, जैसे वृद्धावस्था, विधवा पेंशन योजना और अन्य जो विधवाओं के बच्चे हैं उनके लिए, और एक नया विधुर पेंशन योजना लागू की है। वो स्त्री जिसका पति मर जाता है उसको विधवा पेंशन मिलती है, किंतु वह पुरुष जिसकी स्त्री मर जाती है, पत्नी मर जाती है, उसके लिए हरियाणा राज्य ने विधुर पेंशन योजना लागू की हुई है। यानी कि पत्नी की मृत्यु के बाद पति को विधुर पेंशन योजना मिलती है, ये पेंशन मिलती है। इसके बाद में 1843 में 1843 में अंबाला छावनी बना था, अंबाला कैंट बना था। आपने मालूम होगा कि अंबाला से संबंधित हमने बहुत से क्वेश्चंस डिस्कस किए हुए हैं, महाभारत से रिलेटेड स्थान है। मार्कंडा यूनिवर्सिटी जो है वो अंबाला में स्थित है। हरियाणा का पहला डिपो जो था वो अंबाला में स्थापित था। इलेक्ट्रॉनिक सिटी या साइंटिफिक सिटी के नाम से वैज्ञानिक यंत्र जो सबसे अधिक बनते हैं वो यहाँ पे अंबाला में बनते हैं। और अंबाला से संबंधित अभी मैंने एक क्वेश्चन आपसे डिस्कस किया था कि सबसे ज्यादा पक्की सड़कें जो है वो अंबाला डिस्ट्रिक्ट में, जिले में पाई जाती हैं। इसके अलावा HSC हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो है जिसके द्वारा हरियाणा राज्य से संबंधित भर्ती से संबंधित सभी परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं। तो आपसे अगर ये पूछा जाता है कि इसकी स्थापना HSC की स्थापना कब हुई, तो यू कैन से 28 जनवरी 1970 में इसकी स्थापना हुई थी, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, हरियाणा में लोक पुरुष चौधरी बंसीलाल को बोला जाता है। तो चौधरी बंसीलाल जो है आपको मालूम है कि भाई हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे जिन्होंने प्रत्येक गांव में हरियाणा में बिजली पहुंचाने में अहम योगदान दिया। इसके अलावा नहरों और जल पहुंचाने तक उनका अहम योगदान रहा। इसके अलावा हरियाणा को ड्राई स्टेट भी घोषित किया गया चौधरी बंसीलाल के द्वारा, शराबबंदी के नाम से जिसको जाना जाता है। और ये गोलागढ़, भिवानी डिस्ट्रिक्ट के गोलागढ़ गांव के रहने वाले थे। ठीक है, इसके अलावा हरियाणा पर कृषि आधारित थे, जो कृषि पर आधारित है। फूड पार्क जो है वो आपके 4 है, ध्यान दीजिए। हरियाणा में फूड पार्क जो है वो कितने हैं, 4 हैं। ये 4 कौन कौन से हैं? एक तो नरवाना में स्थित है, एक राई का आप याद रख सकते हो कि मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल, अभी मैंने डिस्कस किया था पहला क्वेश्चन, वो आपका कहाँ पे है, राई सोनीपत में, साहा में और डबवाली में। तो आप बता सकते हो कि कृषि पर आधारित जो फूड पार्क है वो हमारे 4 हैं, नरवाना में, साहा में, राई में और डबवाली में। ठीक है, अगला क्वेश्चन था आपका, जो हरियाणा संवाद पत्रिका है जिसका संबंध किससे है, हरियाणा लोक संपर्क विभाग से, जो मनोरंजन इत्यादि से संबंधित है। तो ये आज के पीरियड में कुछ आपके लिए मैं हरियाणा जी के लिए क्वेश्चंस लेके आया था। मिलूंगा मैं आपसे अगली कक्षा में कुछ और महत्वपूर्ण जीके से संबंधित प्रश्न लेके। आपसे अनुरोध है कि आप अपने घर में मन लगा के तैयारी करें। तो मिलता हूँ मैं आपसे अगली कक्षा में। जय हिंद, जय भारत।